आज इंतहाई खुशी का मौका है कि जो मिसिंग लिंक रोड का फेज 1 आज तकमील तक पहुंचा है। इंशाअल्लाह ताला जो बाकी फेजेस हैं उन पर भी काम जारी है। कुछ में लैंड इश्यूज हैं। मैंने डीसी साहब, कमिश्नर साहब और लोकल गवर्नमेंट को कहा है कि हम कोई हाउसिंग अथॉरिटी नहीं है कि कब्जे करें। हम सूबे की हुकूमत है जो अवामी हुकूमत है और अवामी मफादात को पहले रखेंगे। जहाँ जहाँ पर लैंड के इशू आ रहे हैं, क्योंकि ये रोड भी हम अपने अवाम के लिए बना रहे हैं, तो अगर किसी की जमीन हड़प कर वहाँ पर हाउसिंग अथॉरिटी या रोड बनाए और उनको पैसे ना दे तो ये गलत बात होगी। तो इनको मैंने कहा कि वो तमाम मामला क्लियर करें, जिस तरह भी हो इंशाअल्लाह ताला अपने सूबे की आवाम के मफादात को तरजीह बुनियादों पर हम हल करेंगे और इसके बाद जो है तरक्की की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ आप सब ने देखा जो पिशावर रिविटलाइजेशन प्लान आप सब ने देखा, तकरीबन ये 200 अरब रुपए का पैकेज है पिशावर के लिए। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिशावर को सबसे बड़ा तोहफा दिया था BRT का। इमरान खान साहब की हुकूमत ने वो पिशावर के अवाम को एक तोहफा दिया है जिससे हमारे मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग मुस्तफीद होते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब के विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने पिशावर रिविटलाइजेशन प्लान पिशावर के अवाम के लिए दिया है। हालांकि मेरा ताल्लुक खैबर से है, लेकिन पिशावर जिस तरह की मीना खान ने कहा कि ये हमारा कैपिटल है, ये सूबे का कैपिटल है और पिशावर बेहतरीन होगा तो पूरा सूबा बेहतरीन होगा, पिशावर उठेगा तो सूबा उठेगा। और पिशावर में तमाम जितने भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जिले के लोग हैं वो यहाँ पर आबाद हैं। तो हमने सबसे पहले अपने सूबे के कैपिटल का सोचना है, उसके बाद जो है अपने हलकों का सोचना है। तो इसी वजह से हमने ये पिशावर यूटिलाइजेशन प्लान दिया जो आप सब ने देखा। इसके साथ साथ जो आउटर रिंग रोड है इंशाअल्लाह ताला उसका अभी मैंने बोल दिया है, वो उस पर भी जल्द फिजिबिलिटी मुकम्मल कर दी जाएगी। मैं खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब हमने पिशावर यूटिलाइजेशन प्लान दिया, पिशावर में 200 अरब रुपए का ये पैकेज दिया, तो उसी दिन से कुछ चीजें आप सबको सुनाई दे रही हैं। एक तो यहाँ तो डिजिटल का माइक तो नहीं है, उनका माइक तो नहीं होता वो, और उनकी मिसाल उस तरह है कि हमारे इलाके में जब हम छोटे थे तो कुछ बच्चे होते थे जो गलत काम करते थे, जिसको जो है वो इलाके के लोग बड़ी हकारत से, बड़ी नफरत से देखते थे। तो जब वो मजमा देखते थे तो आंखें छुपा कर निकल जाते थे। ये डिजिटल मीडिया की मिसाल भी सहाफत में उसी तरह ही है। वो मखसूस डिजिटल वो नूर फूजी नूर कोई थे, इनको बाकी पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सहाफत पर भी दब्बा है और इतने अरब रुपए जो हैं फजूल के प्रोपेगंडों में, फजूल की जो 78 साल से पॉलिसी चलती आ रही है उनमें लगा रहे हो। ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर लगाओ, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए कोई रिलीफ दो। आप जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बदनाम करने के लिए जो है अरबों रुपए लगा रहे हो। लेकिन आवाम सब जानती है, आवाम को इमरान खान साहब ने शऊर दिया है, उनको पता है कि किसकी क्या पोजीशन है, कौन आपके हाथों में खेल रहा है और कौन आपके हाथों में नहीं आ रहा। तो ये पूरी आवाम जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तब से जब से हमने 200 अरब रुपए का पैकेज दिया तो कुछ लोगों की चीजें शुरू हुई। दरअसल यही लोग हैं जो जिस माइंड सेट की मैं बात कर रहा हूं कि ये हमेशा से पख्तूनों के दुश्मन रहे हैं, ये हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा के दुश्मन रहे हैं। हम तो खुद ही दावत देते हैं, हर बंदे को कहते हैं, हर सहाफी को आजादी है, तनकीद करते हैं, जो तनकीद पर इस्लाह होती है हम अपनी इस्लाह करते हैं। जिस तरह के अभी मीना खान भाई ने कहा कि जो टेंडर लगा है 32 ठेकेदारों में से 31 जो हैं वो टेक्निकली नॉकआउट हुए हैं, फिर भी वो इंक्वायरी कर रहा है। जो इसमें मुलविस होगा उसको सजा दी जाएगी, अगर प्रोसेस सही है तो फिर सही है। तो इसी तरह जहां जहां पर आप लोगों को कुल्ली दावत है, सहाबियों को भी कुल्ली दावत है, डिजिटल मीडिया के कुछ जो डाउट्स हैं उनको भी दावत है, जो अपने हैं पराए हैं सबको दावत है। लाओ सबूत, एक्शन में लूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जिस दिन मेरी 1 रुपए की करप्शन भी आप लोग साबित कर पाए उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इस तरह की दावत वो देते हैं जो अवाम की ताकत से आते हैं, इस तरह की दावत वो देते हैं जो अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के नक्शो कदम पर चलते हैं। वो नहीं दे सकते जो 5300 अरब रुपए की करप्शन करते हैं, वो नहीं दे सकते जो अपने लिए 12-12 अरब रुपए के जहाज लेते हैं, वो नहीं दे सकते जो 17 सीटों से मुल्क पर काबिज हो जाते हैं। ये मर्द के बच्चे देते हैं,
اور میں پھر دیتا ہوں آپ میں خاص طور پر اپنے ان صحافی برادری کا جن کو خیبر پختونخوا کا احساس ہے، جو سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو ہم نے ترقی دینی ہے، یہاں پر خوشحالی لانی ہے۔ میں یہاں پر ڈرون اٹیکس کے خلاف بات کرتا ہوں، حالانکہ میرا گھر تو ابھی تو خیر محفوظ اس لیے نہیں ہے کہ 9 اپریل سے پہلے 2 دن ڈرون گراتے رہے، لیکن میں ابھی تک زندہ ہوں اور ابھی تک جو ہے میرے گھر پر ڈرون نہیں گرا، لیکن میں ڈرون اٹیکس کے خلاف بات کرتا ہوں تو یہ صوبے کی عوام میری ہے، یہ آپ کی ہے، یہ ہم سب کی ہے۔ تو اس کے خلاف اگر میں آواز اٹھاتا ہوں تو میرے آواز میں آپ آواز ملائیں۔ اگر میں 4758 ارب روپے کی بات کرتا ہوں جو وفاق نے ادا کرنے ہیں خیبر پختونخوا کے، تو وہ میرے گھر نہیں آنے، وہ میرے جیب میں نہیں آنے، وہ آپ سب کے پیسے ہیں جو لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ 5300 ارب روپے کا کرپشن کر رہے ہیں، آپ کے پیسے جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اس کے پیسے کھا رہے ہیں۔ جب میں اس کی بات کرتا ہوں تو یہ صوبے کا حق ہے، آپ صوبے کے نمائندے ہیں، آپ بھی ہمارے آواز میں آواز ملائیں۔ جب میں NFC شیئر کی بات کرتا ہوں، جو مقدمہ میں لڑ رہا ہوں NFC کا، اس میں 1375 ارب روپے یہ ابھی تک کھا چکے ہیں۔ یہ اپنے صوبوں میں لے جا کر ان صوبوں میں لگاتے بھی نہیں ہیں، کھاتے ہیں۔ وہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، وہ میرے گھر نہیں آنا، وہ میرے جیب میں نہیں آنا، وہ آپ کا پیسہ ہے۔ میں آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، آپ نے بھی میرے آواز میں آواز ملانی ہے تاکہ ہم یہ مقدمہ جیت سکیں۔ 2018 میں جب 25ویں آئینی ترمیم آئی، فاٹا کو خیبر پختونخوا میں مرج کر دیا گیا، وہ انتظامی طور پر تھا، وہ فائنینشلی طور پر مرج نہیں ہوا۔ NFC کا جو شیئر ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی طور پر تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے مرج اضلاع کا شیئر شامل نہیں ہے۔ آئین میں یہ لکھا ہے کہ NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا، لیکن وہ 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، وہ مرج اضلاع کے 60 لاکھ 70 لاکھ لوگوں میں تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو ہمارا جو 7 NFC ایوارڈ ہے اس سے ہم نے انکار کیا، وہ نل اینڈ وائڈ ہوا، وہ غلط ہے۔ اگر فرض کریں NFC ایوارڈ کو ریوائز کیا جائے، اپڈیٹ کیا جائے، اس میں فاٹا کے لوگوں کو، مرج اضلاع کے لوگوں کو، قبائلی عوام کو شامل کیا جائے تو یہ 14.6% سے 19% تک پہنچ جائے گا، یعنی 4.5%، یا بڑا 4% لے لیں۔ 1% کا مطلب ہے کہ جو پچھلا تھا 140 ارب روپے، 140 ارب روپے کو آپ جو ہے 4 سے ضرب دے دیں، تقریباً 500 ارب روپے تک سالانہ یہ ہمارا کھایا جا رہا ہے، جس کا نہ آپ کو علم ہے نہ کسی اور کو علم ہے، کیونکہ جو کھا رہا ہے اس کے مزے۔ جب میں آواز اٹھا رہا ہوں تو وہاں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے پیسے بانٹے جا رہے ہیں، طرح طرح کے ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ میں ان ڈراموں سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا کنیکشن، اس کا کنیکشن ڈائریکٹ میرے رب سے ہے، میرے اللہ سے ہے۔ میں اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کرسی کی لالچ مجھے ہے نہیں، موت سے میں ڈرتا نہیں ہوں، ضمیر کی میری کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ تو ان چیزوں سے تو وہ ڈرتا ہے جس کے دل میں لالچ ہو، جو موت سے ڈرتا ہو، جو کرسی کے ساتھ چپکا ہو۔ میرا کیا بگاڑ لیں گے اس چیزوں سے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا، ٹائم ضائع ہوگا، یہ جو ہے پھر NFC کا شیئر خود میں بانٹ کر کھا جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں وہ آپ کا مقدمہ ہے، اس صوبے کا مقدمہ ہے، اس صوبے کے عوام کا مقدمہ ہے۔ ہم نے مشترکہ یہ مقدمہ لڑنا ہے اور انشاءاللہ جیتنا ہے۔ میں بہت جلد، جس طرح کہ کل اسمبلی کے فلور پر بھی میں نے کہا، تمام جتنی بھی ہمارے اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سب سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے، بات بھی ہوئی ہے، وہ سب اس بات پر متفق ہیں۔ انشاءاللہ اب اس مقدمے کا ایک نیا دور آنے والا ہے، ایک نئی لڑائی آنے والی ہے جو ہم سب مشترکہ لڑیں گے۔ آپ کی تمام سیاسی جماعتیں بھی لڑیں گی اور صوبے کی عوام بھی لڑیں گی۔ انشاءاللہ یہ مقدمہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہمارے گیس کا مسئلہ ہے، CNG کے پمپس بند ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم خیبر پختونخوا جو گیس پروڈیوس کر رہا ہے وہ 400 MMCFD ہے۔ خیبر پختونخوا کنزیوم کرتا ہے، استعمال کرتا ہے 150 MMCFD۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر فرض کریں 400 روپے یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں اور ہم 150 روپے استعمال کر رہے ہیں، باقی 250 روپے ہم پورے پاکستان میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آئین میں لکھا ہے کہ یہاں پر جتنا
जिस सूबे में भी जितना गैस पैदा होता है उस सूबे के अवाम का हक है कि वो गैस पहले इस्तेमाल करें, जो बच जाए चाहे वो 150 इस्तेमाल हो, 200 इस्तेमाल हो, 250 इस्तेमाल हो, उसके बाद जो बच जाए वो जो है वफाक में और बाकी सूबों में तकसीम होगा। यहां पर हम 400 पैदा कर रहे हैं और 150 खा रहे हैं, 250 पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा हक खाया जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि हम आपस की लड़ाई में मसरूफ हैं, क्योंकि सूबे की अवाम को इस चीज से बहुत दूर रखा गया है। लेकिन ये मुकदमा इंशाअल्लाह ताला मैंने जो सूबे का मुकदमा है जिसमें हमारे सूबे को फायदा है, उसमें मैं अपनी सियासी गैरत, अपनी सियासी अना, अपनी सियासी बुग़्ज़ को हमेशा एक साइड पे रखूंगा। तमाम सियासी पार्टियों को साथ मिलाकर इंशाअल्लाह ये बेहतरीन अंदाज में ये मुकदमा लड़ेंगे। जो हमारे वसाइल हैं उस पर हक खैबर पख्तूनख्वा का है, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का है, वो इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मिलकर लड़ेंगे। जो हमारे माली मुकदमा है वो भी अपनी अना, अपनी बुग़्ज़, अपनी सियासी नफरत एक साइड पर रखकर तमाम लोगों को अपने साथ मिलाकर वो माली मुकदमा भी हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों मुकदमे हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। डिप्टी स्पीकर साहब हमारे साबका महमूद जान साहब वो कह रहे हैं कि बीआरटी को यहाँ वर्सक रोड पर जो है एक्सटेंड कर दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला अपनी टीम से इसके बारे में पूछकर और इसकी तमाम फिजिबिलिटी को देखते हुए इसको एक्सटेंड करेंगे इंशाअल्लाह ताला और यहाँ तक जो है इसको एक्सटेंड करेंगे। बाकी जो है रिंग रोड पर भी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, रिंग रोड पर भी इंशाअल्लाह ताला बीआरटी चलेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे एजीएन फार्मूले के तहत बिजली का इशू है। खैबर पख्तूनख्वा को सालाना 36 अरब रुपए मिलता है। हम बिजली भी जो हमारा इधर ज़ेरे इस्तेमाल है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तान को दे रहे हैं, पाकिस्तान को फायदा दे रहे हैं, बाकी सूबों को भी फायदा दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें खैबर पख्तूनख्वा को 36 अरब रुपए, लेकिन पंजाब जो हमसे पीछे है और वहां पर अवामी हुकूमत है भी नहीं, जाली हुकूमत है, अवामी मैंडेट को चोरी करके आई है, उनको 65 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। वो पंजाब की अवाम पर नहीं इनके जेबों में जा रहे हैं, वो अपने जेबों में रख रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को 36 अरब रुपए, ये हमेशा से हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ये हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा को जो एक माइंड सेट है, जो बंद कमरों में फैसले करते हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को तजुर्बागार बनाया हुआ है। लेकिन ये अभी मजीद नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने इंशाअल्लाह ताला ये मुकदमा लड़ना है। आप सबकी काविशों से आप सब इसमें मेरा साथ देंगे और ये तमाम मुकदमे हमने जीतने हैं इंशाअल्लाह ताला।